प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, इस वीडियो को जो आप अभी देख रहे हैं आपको मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। जहां तक दोस्तों हिंदी भाषा समझी जाती है उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड गर्ल्स एंड बॉय एंड थर्ड जेंटर, आप जो भी हैं, आप सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। आज का विषय जो है दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनिए, खासकर मसीह फॉलोअर जो मसीह जनता है। इस वीडियो को आज आप ध्यान से देखिए या सुनिए। दोस्तों, आज इस व्यक्ति का एक अलग एंगल आपके बीच में रखूंगा। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहूँ तो यहाँ जो घटना हुई है, कहाँ, वैसदा के कुंड में, इस घटना को लेकर आज मैं एक अलग एंगल रखूंगा या बात करूंगा। तो आई रेडी फॉर दिस। तो उससे पहले दोस्तों आप हमारे पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों ये पोस्टर आपने देखा ही होगा, मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया था। लिखा है 38 वर्ष का बीमार मनुष्य। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 38 वर्ष का बीमार मनुष्य। दोस्तों, इस घटना को यीशु जब अपने शुरुआत के मिनिस्ट्री में जब सेवकाई कर रहे थे, उस वक्त उस वेश्या की कुंड में इस व्यक्ति की मुलाकात हमारे प्रभु यीशु मसीह से होती है, और जिसके चलते दोस्तों आप इस व्यक्ति की अलग एंगल, इस चमत्कार का अलग एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले जो घटना घटी थी, इस घटना को मात्र 4 पुस्तकों में से एक ही पुस्तक ने रिकॉर्ड किया है दोस्तों। और जिस व्यक्ति ने इस घटना को रिकॉर्ड किया, उस व्यक्ति या उस पुस्तक का नाम यूहन्ना है, जोहन। अब आप जानते हैं कि मत्ती की किताब यीशु को किंग कहती है, मरकुस की किताब यीशु को सेवक कहती है, लूका की किताब यीशु को मनुष्य कहती है, और दोस्तों 400 समाचार की आखिरी पुस्तक यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहती है। तो दोस्तों इसी पुस्तक ने इस घटना को रिकॉर्ड किया, जिसको आज मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस एंगल को मैं रखूंगा उसको आपको समझना होगा। आई रेडी फॉर दिस। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 औजारे हैं। वचन 3, इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आस में पड़े रहते थे। वचन 4, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। जैसे ही बीमार व्यक्ति पानी में उतरता था, 5 औजारे हैं, जो पहले कूदा या उतरा वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। अब वचन 5, वहाँ एक मनुष्य था। दोस्तों अब यहाँ से इस व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसको 38 साल से बीमारी है। फ्रॉम लास्ट 30 years ही वाज सिक। दोस्तों वचन 5 को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। लिखा है, वहाँ कहाँ जहाँ पानी हिलता था, वहाँ कहाँ जहाँ सारे सूखे अंग वाले, अंधे, लंगड़े पड़े रहते थे। ये वहाँ था कौन? जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। लिखा है, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वचन 6, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। किसने पूछा? यीशु ने उस 38 साल के बीमार मनुष्य से। लिखा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब वचन 7, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चला फिरने लगा। अब दोस्तों यहाँ आपने पूरा पढ़ लिया, ओके, यहाँ ये सब हुआ था। नाउ कैसे देखे इस चमत्कार को, कैसे देखे? प्रभु कह रहा है कि इन सब को बता कि किस एंगल से इस घटना को पेश कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि दोस्तों यीशु जब यहाँ पहुँचे थे तो यीशु ने इसको ऐसे पेश नहीं किया था जैसे आज पेश किया जा रहा है, और साथ ही साथ जितने बाइबल पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। इसीलिए लिखा है दोस्तों लूका 10 का 26, मैं रेफरेंस नहीं डाला हूँ,
व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है। तो दोस्तों मैं सभी टीवी एवेंजलिस्ट वाले से जो रात में आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर और अपनी दुकान चलाते हैं, मिरेकल की दुकान चलाते हैं, आशीष की दुकान चलाते हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर मैसेज करके पूछते हैं कि कैन आई प्रे फॉर यू। तो वचन 6 में पूछा यीशु ने, या फिर ऐसे पूछते हैं कौन कौन चंगा होना चाहता है। जैसा यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है हमेशा के लिए, क्या तू ठीक होना चाहता है इस 38 साल की बीमारी से। इसीलिए मैंने लिखा है कैसे देखे इस चमत्कार को। वो पूछते हैं 90% नहीं 100% बोल सकता हूँ, डू यू वांट टू गेट हील, वो पूछते हैं। दोस्तों ऐसा अगर कोई पूछे तो वो व्यक्ति ना नहीं कहेगा, यस आई वांट टू गेट हील। दोस्तों ये पूछते हैं क्या आप आशीष पाना चाहते हैं, क्या आप ठीक होना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे मसीहा को कुछ लोगों ने ऐसे पेश किया है कि जिसको कहते हैं चमत्कार करने वाला बाबा, तो जिसके चलते यीशु मुझसे कह रहा है कि ये सबको बता। तो इसीलिए दोस्तों मैंने लिखा है कैसे देखे इस चमत्कार को। दोस्तों मैं उन सभी पास्टरों से कड़क शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वचन के साथ, परमेश्वर के बातों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता, अंधभक्त नहीं चलता, अधूरा ज्ञान नहीं चलता, टाइम पास नहीं चलता और मस्ती नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों गलातियों 6 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ा जाता, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ा जाता। तुम अपनी दुकान चलाने के लिए इस घटना को ऐसे नहीं देख सकते जैसा तुम अभी तक पेश कर रहे हो। और जो पब्लिक है ना किसी भी धर्म जाति की हो, जब वो बाइबिल पढ़े तो इस चमत्कार को ऐसे नहीं देखे जो अभी तक 200-300 सालों से पेश किया जा रहा है। ऐसे नहीं देखना है आपको। कैसे देखना है अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इस मैसेज को मैं क्यों प्रीच कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो जब एडिट होकर आपके पास पहुंचेगा तो मैं क्यों आपके पास पहुंचा रहा हूँ, आप इसको समझे कि कैसे देखे इस चमत्कार को। तो दोस्तों ऐसे नहीं देखना है जैसा अभी तक दिखाया गया है। इसके पीछे का मकसद अलग है। ये व्यक्ति जो 38 साल से पड़ा है, इसकी परिस्थिति होने की वजह एक ही चीज है, वो भी ये खुद ही जिम्मेदार है इसकी ऐसी परिस्थिति होने का। दोस्तों यीशु यहाँ यूं ही नहीं पहुँचे कि उनके पास टाइम का पास के लिए कुछ नहीं था, बल्कि वो यहाँ पहुँचे विद द पर्पस। आज यीशु पृथ्वी पर आए विद द पर्पस। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ दोस्तों, इस बाइबल के अंदर मैंने एक भी जगह नहीं पढ़ा कि यीशु चमत्कार करने के लिए पृथ्वी पर आया। आपका 2 BH का 4 BH बनाने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, आपका नौकरी को परमानेंट करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, और आपके ATM कार्ड को पैसा भरने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। नो नेवर। यीशु इस पृथ्वी पर आया इस पृथ्वी के पाप को निकालने के लिए। तो मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आया, तो कैसे देखे इस चमत्कार को, कैसे देखे आइए रखता हूँ। तो यीशु ने चमत्कार किया दोस्तों, यीशु ने चमत्कार किया, ये सच है, ये 100% सच है। यीशु चमत्कार करता था, यीशु चमत्कार करता है, यीशु आगे भी चमत्कार करता रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ, ये सच है। तो यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं होना चाहिए। इस घटना को दोस्तों ऐसे मत दिखाओ, मेरा पॉइंट ये है दोस्तों, इस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया, ये एंगल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको ऐसे पेश करो, इसको ऐसे बताओ। जिसको भी पूछो ना कि डू यू वांट टू गेट हील या फिर डू यू वांट टू ब्लेसिंग, ऐसे पूछने से पहले एंगल चेक करो, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारी घटना है, उनका सबका कॉन्सेप्ट यही है। तो इसीलिए लिखा है यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं, सलाह क्या दी, इस पर जोर होना चाहिए। इसको ठीक से पढ़ लीजिए। तो क्या दोस्तों आपने कभी इस एंगल से पढ़ा था, तो आज आपको ऐसा पढ़ना होगा। खासकर वो लोग जो टीवी पर आते हैं, जो फेसबुक पर आते हैं, जो इंस्टा पर आते हैं, जो यूट्यूब पर आते हैं, जो तुम अपनी दुकान चलाते हो ना प्रोस्पेरिटी के नाम पे, जो तुम अपनी दुकान चलाते हो ना, देखो यीशु ने इसको ठीक किया, तुमको भी ठीक करेगा। बाइबिल में ऐसा घटना है, बाइबिल में वैसा घटना है, XYZ। तुम जो भी करते हो ना उसके पीछे पर्पस क्या है, तुम जोर किसको देते हो। इसलिए लिखा है यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं, बल्कि सलाह क्या दी, इस पर जोर होना चाहिए। अच्छा, तो इस वचन में अभी जो पढ़े, आप बोलोगे कि इसमें कहीं पर भी सलाह नहीं दी, बोलोगे कि बल्कि यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यही तो दिक्कत है, तुम आधा पढ़ते हो। इसीलिए लिखा है कि कैसे देखे इस चमत्कार को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को यीशु फिर मिले, और जहां पर उन्होंने सलाह दी तो यीशु ने उसको सलाह दी। कहाँ लिखा है, आइए देखते हैं। वचन 14 में 5 से 8 तक आपने क्या पढ़ा कि यीशु ने उसको चंगा किया, लेकिन वचन 14 से आप पढ़िए। लिखा है कि इन बातों के बाद वहाँ कौन 38 साल का व्यक्ति यीशु को मंदिर में मिला,
तब यीशु ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है अपने पाप से परिणाम से। अब देखो दोस्तों, यीशु ने क्या कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब बताइए दोस्तों, यीशु ने चमत्कार किया उस पर जोर दे या फिर यीशु ने उसको सलाह दी उस पर जोर दे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्त। अब बताइए दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है? कुछ अंधा बना के रखा था ना ऑनलाइन प्रीचरों ने, अब पता चला मुझ जैसे 10% आपको बचाने के लिए निकले हैं और आप बचते रहोगे। तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ चंगाई पर जोर है या सलाह पर? आप खुद बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। इस यीशु इफिसियों के 5वां अध्याय में टोटल चैप्टर पढ़ लेना। जानते हो क्या कहता है? तुम पहले बीमार थे, दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम पहले अंधकार में थे, अंधे थे। तो दोस्तों यही बात यीशु जी पौलुस के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा तुमसे कह रहा है कि तुम अंधकार में थे, बट अब तुम ज्योति में हो, तो ज्योति की नाई चलो, ज्योति के संग चलो, वॉक इन द लाइट। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई दोस्तों? तो यीशु पाप क्षमा करता है, सही बात है। यीशु चंगा करता है, सही बात है, लेकिन उसके साथ वो सलाह भी देता है। कुछ लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पता है आपको? कुछ 200-300 सालों से बाइबिल को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मैं क्या बताऊं। कहते हैं कि बाइबिल में लिखा है कि यीशु प्यार करता है, देखिए बाइबिल में लिखा है कि यीशु आशीष देता है, देखिए यीशु ने कितने चमत्कार किए, ऐसा वैसा ऐसा लोग कहते रहते हैं। 2 मछली से 5000 किया, मतलब वो सब एंगल जिसको कहते हैं चंगा, चमत्कार, आशीष, छुटकारा, वो सब कुछ। लेकिन इसको क्यों भूल जाते हो जहाँ पर यीशु ने साफ कहा, कहता है कि देख भाई तू तो चंगा हो गया, अच्छी बात है, 38 साल से आपकी बीमारी थी वो तो ठीक हो गई। फिर कहता है फिर से पाप मत करना। 38 साल के व्यक्ति को लगा कि मैं तो ठीक हो गया, मेरा काम खत्म, मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर से पुराना जीवन जीऊंगा, मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर से गंदी वीडियो देखूंगा, मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर से यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक की रील देखूंगा, मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर से थिएटर और पिक्चर के गाने सुनूंगा, मैं ठीक हो गया, मैं फिर से नशा, ड्रग्स, पाप का जीवन जीऊंगा, मैं तो ठीक हो गया, मैं फिर से संसार में चले जाऊंगा। इसलिए पौलुस के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि इफिसियों 5 के अध्याय में, तुम अंधकार थे अब तुम ज्योति में हो, तो इसीलिए ज्योति की नाई चलो। तो इसका कहना है दोस्तों कि फिर से पाप मत करो, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब दोस्तों पाप के अंदर इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तो इस व्यक्ति की जिंदगी 38 साल से पाप ने बर्बाद कर दी थी। इसका रिश्तेदार टूट गया, इसका परिवार था वो टूट गया, इसका सब कुछ था वो टूट गया। और दोस्तों जिसके चलते इस व्यक्ति को ये पता चला कि अगर मैं ऐसा फिर पाप करूंगा या पाप का जीवन जीऊंगा तो भारी विपत्ति मुझे आ सकती है। और जितने आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आपको भी बता दूं कि आपको लगता है कि यीशु ने ठीक कर दिया, चर्च जा रहे हैं और एक तो ऊपर से तमाशा चल रहा है कि कहते हैं कि पापा जी ने प्रार्थना कर दिया, मैं सालों से बीमार था अब मैं ठीक हो गया, मेरी नौकरी नहीं थी अब मैं जो ठीक हो गया हूँ। मेरा प्रश्न है दोस्तों, वो पापा जी, वो पास्टर जी, वो अपोस्टल जी, वो प्रीचर जी, वो प्रॉफिट जी आपको सलाह देता है कि फिर पाप मत करना, अगर देता है दोस्तों तो उसको सही, वो भी जिब्रिस वाला नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो जिब्रिस बात करके तुम तो वैसे ही आसमान से गिरे खजूर में अटके, खुद भी नरक जाएगा, दूसरों को भी ले जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि क्या वो आपको सलाह देता है? वो ऑनलाइन प्रीचर आपको जब पूछता है ना इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि सिस्टर जी कैन आई प्रे फॉर यू, ब्रदर जी कैन आई प्रे फॉर यू, ऐसा जब वो पूछता है तब मेरा प्रश्न है दोस्तों, क्या वो आपको उसके बाद सलाह देता है? अगर देता है तो उसको सैल्यूट है, अगर नहीं देता है तो उसने आपको लिया है लूट, और जितने लूटते हैं ना वो सलाह नहीं देते। तो दोस्तों इस व्यक्ति को यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि फिर से पाप मत करना? क्योंकि दोस्तों यीशु जानता है कि पाप होते हैं, व्यक्ति पाप कर सकता है, ज्योति में चलने का ढोंग कर सकता है, पाप का जीवन जी सकता है। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, ज्योति में होकर वो पाप का जीवन जी सकता है, जबकि वो ढोंग कर सकता है कि मैं ज्योति में हूँ। तो यीशु ने कहा पाप मत करना। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यीशु के चमत्कार को लेकर आप चल रहे हो या फिर यीशु की सलाह को भी लेकर चल रहे हो? तो इस कारण दोस्तों मैंने लिखा है कि कैसे देखे इस चमत्कार को। आपने अभी तक इस घटना को कैसा देखा था मुझे नहीं पता, लगे हाथ इसको भी सुन ले बॉस, बहुत ध्यान से सुनना। जिस व्यक्ति का, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति का, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, बुजुर्ग, जवान, जो कोई भी हो, जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया है, अगर वो पाप से दूर है, संसार से दूर है, परमेश्वर की मर्जी में चल रहा है, उसको किसी ऐसे वैसे के हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही अनुग्रह, आशीष, बाकी सभी भरपूरी में जी रहा है, उसको मांगने की जरूरत नहीं। इफिसियों 1:3 के अनुसार, क्योंकि लिखा है जो मसीह में है
वह स्वर्ग की आशीषों के हकदार हो चुका है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, संडे टू संडे जो लाइन लगती है ना, पास्टर के आगे, बिशप के आगे, अपोस्टल के आगे, आप जो प्रार्थना की भीख मांगते हुए खड़े रहते हो ना कि प्रार्थना कर दो, मेरा कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, पता नहीं क्या क्या बीमारी, कर्जा क्या क्या लेकर आते हो। फिर पास्टर कहता है कि देखो यीशु महान है, वो तो आपको सी महान है, लेकिन उसने सलाह दी थी उस व्यक्ति को पहले। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उसको सलाह देते हो? और यीशु कहेगा कि जो सलाह दी थी उस पर तो तू चला नहीं, जिसके चलते तू फिर पापी हो गया और पाप कर बैठा, तो इससे भारी विपत्ति तुझ पर है। तो वो प्रीचर, वो अपोस्टल, वो पास्टर, वो सो कॉल्ड आदमी तुम्हारे सिर पर हाथ रखे या पर रखे, कुछ भी रखे, तुम ठीक कैसे होगे? आप नहीं होंगे दोस्तों ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, क्योंकि दोस्तों दुष्ट आत्मा भी चमत्कार कर सकती है। बागेश्वर बाबा याद आया, आजकल बहुत से बाबा घूम रहे हैं मार्केट में। दोस्तों मैं मसीह मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ कि यीशु ने चंगा किया, उस पर जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि सलाह क्या दी इस पर जोर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी ना। अब इसको देखिए, याकूब 1:14 में क्या कहता है। लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, ब्रैकेट में पाप। वचन 15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो दोस्तों 38 साल का व्यक्ति पाप में था, ये सच है। 38 साल का व्यक्ति उस बीमारी का शिकार क्यों हुआ? इसकी वजह है पाप। तो यीशु ने इसको ठीक किया, कहा बेटा पाप से बाहर निकल। उसको फिर मिला और सलाह दी, बोला अब नहीं करना। तो मैं पूछता हूँ, आपने जोर किस में दिया? चमत्कार पे। आपने जोर किस में दिया? आशीष पे। आपने जोर किस में दिया? प्रोस्पेरिटी में। कि देखो यीशु कितना प्यार करता है, वो चंगा कर देता है, ये सच है। लेकिन आपने ये सलाह क्यों नहीं दी कि वापस पाप मत करना? और आप जो इस वक्त देख रहे हैं ना दोस्तों, मुझे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके साथ यीशु ने ठीक किया, आपकी नौकरी मिल गई, प्रेस गॉड। आप चंगाई हो गए, प्रेस गॉड। आप कैंसर से ठीक हो गए, प्रेस गॉड। आप विभिन्न प्रकार की बीमारी से ठीक हो गए, प्रेस गॉड। आप कोविड से ठीक हो गए, प्रेस गॉड। लेकिन यीशु कहता है बेटा पाप मत करना। और दोस्तों जिस दिन आप उसके सलाह के मुताबिक चलने लगे, मैं डंके की चोट में कह रहा हूँ, किसी सेवक से हाथ रखने की नौबत कभी नहीं आएगी। और साथ ही साथ दोस्तों चर्च में पास्टर के पास जाकर कभी भीख मत मांगना। प्रार्थना के लिए चर्च के मेंबरों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब जहाँ से भी हो, संडे टू संडे चर्च के पास जाकर प्रार्थना कर दो, हाथ रख दो, ऐसा भीख मत मांगना। आपका एक बाप है जो सबका बाप है, उसका नाम है यीशु, उसके पास जाओ। अंडरस्टैंड? मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, वो चली गई, तो बैठो उसके पास, वो तुमको बताएगा कि तुम कहाँ गलत हो। दोस्तों उसकी सलाह आपको बचा लेगी, पास्टर का किया हुआ प्रार्थना नहीं। और जब पास्टर प्रार्थना करता है, जब ठीक नहीं होता तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पास्टर पावरफुल नहीं है। पास्टर कभी पावरफुल नहीं होता। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, पास्टर कभी भी पावरफुल नहीं होता। पावरफुल होता है परमेश्वर। नाउ अब इसको देखिए दोस्तों, आप जानते हो कि इस औरत के साथ यीशु ने क्या कहा? लिखा है कि 12 वर्ष की बीमार स्त्री। दोस्तों जब इसको यीशु मिले, दूसरे शब्दों में यीशु और इसका आमना सामना हुआ, 12 वर्ष से इसको लहू बहने का रोग था, ठीक हो गई, उसी वक्त ठीक हो गई। आइए दोस्तों सुनते हैं कि यीशु ने इसको सलाह क्या दी। मरकुस 5:34 में लिखा है कि उसने उससे कहा, किसने? यीशु ने, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तो दोस्तों यीशु ने ऐसा क्यों कहा, इस बीमारी से बची रहे? ऐसा क्यों कहा? आप सिंपली बोलो ना, ठीक हो गई, अब बीमारी वापस कभी नहीं आएगी। तो फिर इसको कैसे भूल जाएं ये वचन को, याकूब 1:14 को, कि खींच कर फंस कर तुम वापस इस मृत्यु को ला सकती हो। तो जिसके चलते यीशु कहता है बची रहे। ना आपको ये औरत याद आई? आइए इसको भी पढ़वा देता हूँ। यूहन्ना 8:10-11 में लिखा है कि यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, कब? जब सब पत्थर मारने से रुक गए तब। क्योंकि दोस्तों एक ने भी पत्थर नहीं मारे। क्यों? क्योंकि यीशु जमीन पर कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे बात की बात है, ऊपर पूछेंगे प्रभु को। लिखा है छोटे बड़े सब चले गए, बस औरत रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए जो अभी अभी तेरे पर पत्थर मार रहे थे ना, वो कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं, किसी ने मुझे पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर क्लोज।
और लिखा है कि जा और फिर पाप ना करना। अब दोस्तों बताइए ये क्या है सलाह, यहाँ पर क्या दिया सलाह। आपने अभी तक क्या फोकस किया था आशीष, आपने अभी तक क्या फोकस किया था चमत्कार, आपने अभी तक क्या फोकस किया था ब्लेसिंग। बेड़ा गर्क कर रखा है तुम लोगों ने मसीह समाज को, जबकि यीशु तुमसे बड़ा पास्टर है, जबकि यीशु तुमसे बड़ा बिशप है। वो चमत्कार कोई हाईलाइट नहीं किया दोस्तों। जब जब यीशु ने किसी को ठीक किया वो सबको उसने सलाह दिया। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सलाह देते हो? अगर नहीं देते तो दो, सिखाओ, पाप मत करो जिस प्रकार यीशु ने सिखाया या दिया। आशीष चमत्कार इस पर फोकस ना करो, बल्कि सलाह के आदि इस पर फोकस करो। इसीलिए मैंने लिखा यीशु ने चंगा किया, इस पर जोर नहीं, सलाह के आदि इस पर जोर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं कभी और इसी ऐसे टॉपिक पर। तो जय मसीह।